रियली ग्रेट प्रोजेक्ट्स दैट वी आर एंटिसिपेटिंग, थंडरबोल्ट हो गया, फाल्कन एंड विंटर सोल्जर हो गया, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं एक्सपेक्ट, फैंटास्टिक फोर हो गया, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये बहुत ही क्रेजी होने वाला है। और उसके साथ साथ जो बाकी के सारी चीजें आ रहे हैं, आई एम नॉट रियली वेरी इंटरेस्टेड अबाउट इट। एंड वो जो डिसइंटरेस्ट है, अगर वो कंटिन्यू हुआ, यू नो, इट विल बी अ वेरी स्लिपरी स्लोप फॉर मार्वल। ये 3 कैरेक्टर्स है, कुत्रा, फेकू एंड रशरनर। अब यहाँ पे ही अपनी एक दुनिया बना रहे, हम कोई अमेरिकन कैरेक्टर को उठा के सेम टू सेम डिट्टो कॉपी करके इस वर्ल्ड में एंटर नहीं कर रहे, हम इस कैरेक्टर को अपनी अपनी लाइफ दे रहे हैं ताकि वो आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे, आप उससे क्या कह सकते हैं, उससे दिल लगा पाओ, उससे प्यार कर पाओ। सो व्हेन वी वर टॉकिंग, तब उसने बता दिया कि ऐसी कोई पावर है ही नहीं यार जो मार्वल और डीसी ने यूज नहीं करनी, बिकॉज मार्वल हैज म्यूटेंट्स, डीसी हैज यू नो द जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, व्हिच इज लाइक बहुत ज्यादा मेंबर्स उसमें, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका विद जस्टिस। फ्लाइंग जेट में आपने उनका आर्क उतना अच्छे से एक्सप्लोर ही नहीं किया और फिर डायरेक्टली एंड में उसको इतने बड़े सुपर विलन के सामने खड़ा कर, उसके पहले ही हैज नॉट फॉट विद एनी सुपर विलन। या और कोई ट्रेनिंग भी नहीं हुई यार, मतलब लाइक वो पसंद आता है वो बिल्डअप जब मिलता है ना कि भाई धीरे धीरे। एग्जैक्टली, आप बिल्डअप दो थोड़ा। अगर आप हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई? मेरे हाल बहुत मस्त है, आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है बिकॉज आज बात करिए सुपर हीरोज के बारे में। और यार हमेशा मैं चाहता था कि इससे बात करूं, इंडिया की सुपर हीरोज इतना अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, एमसीयू डीसी इतना अच्छा क्यों कर पा रहे हैं, मार्वल अपना यूनिवर्स कैसे बना पाया है, डीसी अपना यूनिवर्स क्यों नहीं बना पा रहा है इतना अच्छी तरीके से, नागार्जुन जो इंडिया की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रेंचाइजी कॉमिक बुक में है वो अब अच्छा क्यों नहीं कर पा रही है, वो आ क्यों नहीं पा रही है। बहुत सारी बात करी आज राज रविंद्र सर के साथ, जो कि हमारे गेस्ट हैं, जो कि एक स्टोरी टेलर है, और उनकी एक मूवी आ रही है 4 मई को जिसका नाम है भारतीय सुपर हीरो द ओरिजिन। बहुत सारी उम्मीद है इस मूवी से मेरे को, और आज उस मूवी के बारे में बात करिए कि उस मूवी के कैरेक्टर्स को कैसे डेवलप किया गया है, क्या उनकी ओरिजिन है, इन सब के बारे में बात करिए, उसका फ्यूचर क्या है, उसकी फ्रेंचाइजी का आगे एम क्या है। जस्ट लाइक मार्वल एक बहुत प्यारा यूनिवर्स आने वाला है इंडिया के लिए। और ये सबसे बेस्ट बात पता है क्या है, ये मूवी है 0 बजट सुपर हीरो फिल्म। It is world's first, I would say not world's first, India's first 0 budget superhero film. So get ready to make your brain go. Let's get started. Enjoy this podcast. क्या हाल, कैसे हो? बढ़िया हो, we are enjoying, just you are looking forward to our release, और थोड़ा बहुत नर्वसनेस है, थोड़ी एक्साइटमेंट है, ये सब कुछ चल रहा है अभी दिमाग में। सर आज ज्यादा सेक्सी लग रहे हो आप पहले से। यू डिड सम कटिंग, हेयर कट एंड ऑल। हाँ, बाल काटे थोड़े यार, या हाँ मतलब घर वाले बोल रहे थे काट लिए, सो आई कट देम शॉर्ट। मुझे पसंद, एक्चुअली बड़े बाल बहुत पसंद है मुझे, बट मेंटेन करना टफ होता है, एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू मेंटेन द लुक दैट यू आर ट्राइंग, यू विल एंड अप लुकिंग बैड, तो वो हो जाता है। ओके, तो अच्छी लगती है। सो गॉट इट सर। सो आपके हीरोज की पहले बात कर लेते हैं, जो हमारे हीरोज हैं इन भारतीय सुपर हीरो द ओरिजिन के अंदर। उनकी उनकी बैक स्टोरी क्या है, वो कैसे, जो अब वो फॉर्म में हैं, वो कैसे आए? So Bharatiya superheroes, if we have to talk about it, we have to acknowledge the creator, Virat Vilas Pawar. He's the one guy, who has created all of this. तो भारतीय सुपर हीरोज के में जितने भी सारे हीरोज हैं, he has first worked with HT ब्रंच, उसके साथ उसने 25-26 कॉमिक्स बनाए हैं, एंड उनमें कई सारे ये कैरेक्टर्स है जो अभी आगे चल के आप लाइव एक्शन में देखोगे विद भारतीय सुपर हीरोज। उनमें से ये 3 कैरेक्टर्स है, कुत्रा, फेकू एंड रशरनर। Rush-Runner is a speedster. You can compare her with Flash, with A-Team, with Quicksilver. जितने भी सारे फास्ट रनिंग सुपर हीरोज है, उनमें उनके ही लीग में वो एक है। एंड उसकी बैक स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये जो पावर्स उसको मिली है वो सालों साल से चलते आ रही है। उसकी मदर, उसकी नानी, जनरेशनल पावर्स है ये, एंड एट सम पर्टिकुलर एज वो पर्सन डिस्कवर करता है कि मेरे पास वो पावर्स है, बट वो अभी तक क्या कहते हैं, पूरी तरह से समझ नहीं पाई है उन पावर्स को। अभी भी डिस्कवरिंग स्टेज में है, ट्रेनिंग स्टेज में, उसकी माँ उसको सिखा रही है, ट्रेनिंग स्टेज में है वो। तो वो कहता है ना कि अभी तक शी इज़ नॉट अ राइट सुपर हीरो, शी इज़ जस्ट अंडर द होल प्रोसेस। एंड दूसरा जो हमारा है फेकू, फेकू एक छोटे से एक गांव का लड़का है, एक टिपिकल महाराष्ट्रियन विलेज बॉय। उसके पास अपना एक ग्रुप है दोस्तों का, कुछ उसके करीब है, कुछ उसको थोड़ा क्या बोलते हैं, चिढ़ाते हैं वगैरह। और उसका नाम फेकू इसलिए कि वो बहुत लंबी लंबी फेंकता है, और लोग उसको फेकू फेकू इसलिए बुलाते हैं कि वो लंबी लंबी फेंकता है।
बट उसने खुद को मान लिया कि मेरा परफेक्ट एम लगता है, जो भी मैं कुछ भी फेंकता हूँ अगर, तो वो परफेक्ट जगह पे जाके लगता है, इसीलिए मुझे फेंकू बुलाते हो तुम लोग। बट वो वैसा नहीं है, वो फेंकता बहुत है, वो टॉल टेल्स है उसकी, तो इसलिए उसको फेंकू बुलाता है। तो उसकी सुपर उसका पावर है उसकी क्या? उसकी फेंकना? सुपर पावर यही रही, ही इज अ मार्क्समैन, जैसे जैसे हॉकाई इज विथ हिज एरोज और बुल्सआई इज विथ हिज विथ हिज वेपन्स, वैसे ही है फेकू, कुछ भी उठा के अगर उसने एम लगाया और उसने सोचा कि यहाँ पे मारना है तो परफेक्ट वहाँ पे ही जाके लगेगा। ये उसकी सुपर पावर है। एंड वो अभी तक कोई ट्रेनिंग फेज में नहीं है, वो सुपर हीरो फेज में है ही नहीं, वो पूरा अलग चल रहा है अपनी दुनिया से, उसकी अपनी अपनी लाइफ चल रही है, मस्ती मजाक दोस्तों के साथ घूमना फिरना, हाँ उथल पुथल चल रही है उसकी लाइफ में। और ऐसे टाइम में एक अचानक से एक इंसिडेंट होता है उसकी लाइफ में, जब उसकी पावर्स का उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। और तब कहीं ना कहीं तो उसको जाके थोड़ा रियलाइजेशन होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें एक कोई इन्वॉल्व है, कोई हायर पावर इन्वॉल्व है इसमें, ये बस ऐसा तुक्का नहीं है। ठीक है, ये उसको रियलाइजेशन धीरे धीरे वहां से बिगिन होगी उसकी रियलाइजेशन, कोई उसको आके बोलेगा या फिर खुद वो फील करेगा, तो ये सारी वो चीजें हैं। कुत्रा इज द थर्ड, एंड कुत्रा का तो ऐसा है कि आई जस्ट वांट उसकी टू नो बैकग्राउंड या कि उनके यूनिवर्स में, जो जिस यूनिवर्स में हीरोज हैं, उसमें क्या पहले से कोई सुपर हीरोज वाला कल्चर है? मतलब उन्हें पता है कि सुपर हीरोज होते हैं? हाँ, सुपर हीरोज का एक कल्चर है उसमें, इनफैक्ट अगर आप ट्रेलर देखोगे तो ट्रेलर के में जो वॉइस ओवर है, तो उस वॉइस ओवर से काफ़ी क्लियर हो जाता है कि पहले बहुत सारे सुपर हीरोज थे जो अभी रिटायर हो गए हैं। ओके, बिकॉज दुनिया में शांति आ गई है, जितने भी सारे सुपर विलेंस थे उनको पकड़ा गया है या मारा गया है, या फिर कहीं तो एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया है, तड़ी पार कर दिया गया। तो ये कल्चर था कि सुपर हीरोज एग्जिस्ट करते थे एंड वो दुनिया को बचाते थे, देश को बचाते थे। बट अभी वो लोग नहीं है यहाँ पे, काफ़ी सालों से वो लोग रिटायर हो गए हैं। अभी रिटायर होने के बाद कौन कहाँ पे गया, हु टुक असाइलम समवेयर, हु स्टार्टेड अ कंप्लीटली न्यू लाइफ विद एज, कुछ की शायद से डेथ भी हो गई होगी। तो वो सारा एक अलग कल्चर एग्जिस्ट करता है उस यूनिवर्स में पहले से। एंड वैसे ही अब ये नए हीरोज बनने जा रहे हैं, तो कि बेसिकली जितना मेरे को समझ आ रहा है, आप एक ऐसी फ्रेंचाइजी बनाना चाह रहे हो जिसमें आप बता सको कि जो पहले के हीरोज आ चुके हैं इंडिया में, उनका जो जनरेशन है वो खत्म हो चुकी है और अब हमारा एक नया फ्रेंचाइजी आने वाली है। हाँ हाँ ओके। हाँ, जैसे अगर आप मार्वल अच्छा। के कॉमिक्स पढ़ो या फिर डीसी के कॉमिक्स पढ़ो, तो दीज आर नॉट द फर्स्ट बैच ऑफ सुपर हीरोज इन द वर्ल्ड। उसके पहले भी कई लोग रह चुके हैं विद डिफरेंट डिफरेंट पावर्स, उन्होंने तो एक्चुअली काफ़ी हिस्टोरिकल फिगर्स को भी पावर्स दे दी है, जहाँ तक मुझे पता है। डीसी या मार्वल, इन दोनों में से किसी के तो एक रन में था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन हैड पावर्स, ही वाज अ म्यूटेंट, समथिंग लाइक दैट। मेनी यूएस प्रेसिडेंट्स और पावरफुल फिगर्स वर म्यूटेंट्स, एंड ऐसा कुछ तो था। ऐसा कुछ तो दिखाने की भी कोशिश की है उन्होंने। तो उनका वो एक कंप्लीट अलग यूनिवर्स चल रहा है जिसमें ऐसे पावरफुल लोगों के पास भी पावर्स है। तो हमारा भी कहीं तो वही है कि एक हिस्ट्री रह चुकी है पीपल विद पावर्स, एंड ये अभी का टाइमलाइन है जिसमें ये लोग एग्जिस्ट करते हैं विद सुपर पावर्स, एंड ओके। एवरीबॉडी हैज देयर ओन डिफरेंट पावर, ऐसा ऐसा कुछ है। हम कुत्रा की बात कर रहे थे, तो कुत्रा का नाम ऐसा था, नाम भी नहीं, इनफैक्ट वो कैरेक्टर ही कुछ ऐसा बनाया गया है कि ही हैज डॉग पावर्स। एंड मैं और वैट बैठ के बात कर रहे थे, एंड वी आर द ओनली सुपर हीरो नर्ड्स और द गीक्स इन द हाउस। सो व्हेन वी वर टॉकिंग, तब उसने बता दिया कि ऐसी कोई पावर है ही नहीं यार जो मार्वल और डीसी ने यूज नहीं करनी, बिकॉज मार्वल हैज म्यूटेंट्स, डीसी हैज द जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, विच इज लाइक बहुत ज़्यादा मेंबर्स उसमें, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका, फिर जस्टिस सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड, देन सेवियर्स ऑफ द यूनिवर्स, ऐसे सब जो चीज़ें हैं, इन सब जितनी भर की दुनिया भर की टाइटल्स जो के सुपर अंडर, हाँ पावर्स हैं वो सब हाँ, उन्होंने यूज कर लिए सब हैं। उन्होंने यूज कर ली। एंड डॉग पावर्स, आई थिंक सो समवेयर ही थॉट कि डॉग पावर्स शायद से यूज नहीं किए गए, ठीक है। बिकॉज कैट पावर्स हैज बीन यूज्ड एंड दे हैव बीन सो पॉपुलर विद कैट वुमन, बट डॉग पावर्स शायद से यूज नहीं किए गए हैं। मुझे अब तक नहीं पता, मैंने वो विकिपीडिया लिस्ट नहीं पढ़ी, उसने पढ़ी है, उस बंदे ने पढ़ी है अच्छे से। और उसमें कहीं तो ऐसा है कि डॉग पावर्स यूज नहीं किए हैं टू देयर पोटेंशियल। सो ही वाज ऑफ दैट माइंडसेट कि विल यूज डॉग पावर्स, एंड डॉग पावर्स रखने तो उसका क्या नाम रखा जाए। तो वी कुड हैव चोजन अ वेरी इंग्लिश नेम, लाइक हाउंड और शेपर्ड और समथिंग लाइक दैट। बट इसका जो देसीनेस था, जो फेकू का था, उसको वो बहुत रॉ लग रहा था, जो फेकू का जो इंडियननेस है वो बहुत रॉ है। एंड समवेयर इन देयर द माइंड वाज टू क्रिएट हिम आल्सो इक्वली रॉ। एंड वहाँ से वो कुत्रे आया, एंड वो एक विजिलेंटे है, वो उसका रह चुका है, ही हैज बीन इन द फील्ड फॉर सम टाइम। जैसा बैटमैन या डेयरडेविल है कि एट नाइट दे गेट आउट ऑफ देयर हाउसेस, दे एस्केप देयर डेली रूटीन, एंड वो रात को जाके जो भी आसपास के क्रिमिनल्स हैं उनको मार धाड़ करके उनको हराते हैं।
तो लाइक हमें ये नहीं पता चला कि फेकू और कुत्रिया को पावर्स कैसे मिली, और बिफोर दैट कि आप उसका आंसर, तो मेरे को एक बहुत अच्छी बात याद है, लाइक आपने बोला ना कुत्रिया, तो महाराष्ट्र में शायद कुत्रिया गाली है, कुत्रिया गाली है ना, तो गाली आफ्टर दिस मूवी इट बिकम्स कॉम्प्लीमेंट कि थैंक्स भाई कुत्रिया बोला तूने मेरे को। या Yeah. वो गाली इसीलिए द फर्स्ट प्लान वाज कुत्ता। तब जब कुतरा नहीं बना था तब शायद से कहीं ना कहीं तो उसके दिमाग में कुत्ता ये वर्ड घूम रहा था विराट के, तो कुतरा। एंड महाराष्ट्र मुंबई का एक छोटा सा, अगर ट्रेलर में भी देखोगे तो एक छोटी सी गली, स्लम टाइप की गली से वो निकल के जा रहा है। सो उस छोटे से झोपड़ी नहीं बोल सकते, झुग्गी है, स्लम है, वहाँ पे वो रह रहा है एक छोटे से घर में। तो छोटा सेटलमेंट सा, चौल स्लम टाइप का सेटलमेंट है उसका, वहाँ पे वो रह रहा है। तो वो फील जो था एक बम्बईया या फिर महाराष्ट्रियन फील थोड़ा, उसके लिए कुतरा एकदम परफेक्ट बैठा। शायद से उसके विलन्स ने उसका नाम रख दिया, उसने खुद कभी नहीं बोला कि मैं कुतरा हूँ या मैं ये हूँ। I just want to know कि how you're able to compete with the the universities of foreign like MCU and DC. they aren't our competition right now, really, honestly, very honestly saying, they aren't our competition right now, because as you can very well say, as we are very honestly promoting this, it is India's first zero budget superhero shot. Yeah. जीरो बजट सुपर हीरो फिल्म आज तक इंडिया में नहीं बनाई गई। अगर आप एमसीयू को देखो तो उनकी फर्स्ट फिल्म, इट वाज मेड ऑन सच अ ग्रैंड स्केल विद द आइडिया, विद द एंटिसिपेशन कि शायद से ये फेल हो जाएगी, because John Favreau was not a director people were were ready to bet on at that time. Robert Downey Jr. कुछ ही साल पहले जेल से बाहर निकला था। Yeah. या उनकी जो पूरी क्रू थी, उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि मार्वल इनफैक्ट वाज नॉट अ मूवी कंपनी। मार्वल स्टूडियोज बनी ही नहीं थी। दे वर लाइक, यू आर अ कॉमिक बुक कंपनी एंड यू आर डूइंग ग्रेट इन कॉमिक्स, व्हाई आर यू गेटिंग इनटू मूवीज? एंड इफ यू वांट टू रियली गेट इनटू मूवीज, व्हाई कम आउट विद आयरन मैन? यू हैव मच मोर लाइकेबल कैरेक्टर्स, ओके? You have the entire, X-Men वगैरह जब सब बनाई गई थी, X-Men was not a part of the MCU. वो सोनी और मार्वल का कोलैबोरेशन था, सोनी ने पूरा पैसा लगाया था उसमें। स्पाइडरमैन पे भी सोनी ने ही पूरा पैसा लगाया था। मार्वल के पास वो कैरेक्टर है जो सोनी ने खरीदा था उस टाइम पे, Yeah. एंड बहुत पैसा कमाया सोनी ने। एंड when Marvel was coming up, तो everybody was saying that Iron Man is not a likable character, and they had that anticipation कि शायद से हम फेल हो जाएंगे, बट फिर भी उन्होंने इतने करोड़ों करोड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए उसके ऊपर, करोड़ों रुपए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए गए हुए हैं, एंड इट बिकेम अ हिट। एंड देन द जर्नी स्टार्टेड एंड इट हैजंट एंडेड टिल नाउ। टिल नाउ MCU इज वन ऑफ द टॉप सुपर हीरो कंपनीज। सो सेइंग, अगर हम इनसे compete करने जाए ना, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू compete with। For now, we are being inspired by them, what they have done, how they have changed the industry, and हम उनके लेवल पे compete करने की सोच ही नहीं रहे। We are not ready to even think about it. If you say that, I don't wish to say this, but the streak that Marvel is in right now, many of their projects are going flops. But even then, there are some really great projects that we are anticipating. Thunderbolts हो गया, Falcon and Winter Soldier हो गया, ऐसे कई सारे projects हैं जो मैं expect, Fantastic Four हो गया, I'm expecting कि ये बहुत ही crazy होने वाले हैं। और उसके साथ साथ जो बाकी के सारी चीजें आ रहे हैं, I'm not really very interested about it. And वो जो disinterest है, अगर वो continue हुआ, it will be a very slippery slope for Marvel. So they have to protect their interest in that category. And अगर वो होता रहे, and DCU जैसे जेम्स गन उसे सेव करने की कोशिश कर रहे थे, वो सेव करने की बजाय अगर फिर से वो WB और क्या कहते हैं, WB की मैनेजमेंट और DC के क्रिएटिव्स इनमें फिर से एक और बार वो टसल शुरू हो जाए कि हम ये चाहते हैं, तुम अलग चाहते हो, हम नहीं करने देंगे ये सब वो सब, तो फिर दोनों भी कंपनीज के लिए एक स्लिपरी स्लोप हो जाएगा, एंड इट विल ओपन अप मार्केट फॉर मेनी अदर प्लेयर्स। Okay, so Hollywood will have many other players. For India, I think so. We are right now a very small player in a big market. Okay, but the thing is, हमारे पास advantage है that we are first movers in terms of digital. Okay. हमने खुद के anticipations high रख के, आपके पास दो choices होते हैं कि आप स्टार पावर पे मूवी बना और उसमें कन्विक्शन ठीक ठाक है तो भी चल जाएगा बिकॉज ऑफ स्टार पावर, या फिर आप पूरी कन्विक्शन दे दो, स्टार पावर पे उतना मत रिलाई करो, पूरी अपनी जी जान लगा दो, एंड देन बाय डिफॉल्ट इट विल बिकम अ सक्सेस। एंड इवन इफ इट फ्लॉप्स, लुक एट इट 3 years लेटर, लोग बोलेंगे कल्ट। Yeah. होता है जब मूवी थिएटर में आती है, ऐसे कितने सारे मूवीज है जो बहुत शिद्दत से बनाई गई, लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया कि यार नहीं यार ये पसंद नहीं है। देखो Maybe people are not ready.
3 या 5 साल के बाद उनको देखो, लोग बोलेंगे ये तो कल्ट है। ये क्या साइकोलॉजी है, यू डोंट अंडरस्टैंड। बट या वी हैव दैट एडवांटेज ऑफ बीइंग, यू नो, बीइंग वेरी इंडियनाइज्ड। हम किसी, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि वी आर नॉट पुटिंग एंड एन आउटसाइडर इन दिस वर्ल्ड। हम यहाँ पे ही अपनी एक दुनिया बना रहे हैं। हम कोई अमेरिकन कैरेक्टर को उठा के सेम टू सेम डिट्टो कॉपी करके इस वर्ल्ड में एंटर नहीं कर रहे। हम इस कैरेक्टर को अपनी अपनी एक लाइफ दे रहे हैं ताकि वो आपको पसंद आए, आपको अच्छा लगे, आप उससे क्या कह सकते हैं, उससे दिल लगा पाओ, उससे प्यार कर पाओ। एंड हर एक टाइप के ऑडियंस को हम टारगेट करने की कोशिश करें विद द वैरायटी ऑफ द 3 कैरेक्टर्स। ओके, स्टिल हाउ यू आर डूइंग दैट, बिकॉज फ्लाइंग जेट ने ट्राई किया था इंडिया में, बट उसका इतना अच्छा चला नहीं, फ्लॉप हो गई। तो व्हाट डू यू थिंक कि आप क्या अलग कर सकते हो, बिकॉज अभी इंडिया की जो ऑडियंस है ना, उनके दिमाग में बस चुकी है एमसीयू एंड डीसी। उनके पास वो, उन्होंने इतनी शानदार चीज देख रखी है, लाइक वीएफएक्स एंड ऑल। तो आपको क्या लगता है कि आप कैसे केटर करोगे? हम कैसे केटर करेंगे? देखो, मैं वो बंदा नहीं हूँ जो स्टैटिस्टिक्स पे इतना क्या कहते हैं रिसर्च करके बैठा हूँ। मैं रिलाई करता हूँ स्टैटिस्टिक्स पे बहुत, बट मैंने उसके बारे में रिसर्च नहीं की। हमने क्या कहते हैं, लोगों को जा जाके सर्वेस नहीं करवाए हैं। हमने ये समझा कि लोगों को क्या देखना पसंद आ सकता है, कि क्या हमें देखना वो पसंद आ रहा है, तो शायद से लोगों को भी लगे। फ्लाइंग जेट मुझे इसीलिए पसंद नहीं आई, स्टोरी वाइज, एक्टिंग, वीएफएक्स, सिनेमैट वगैरह बाकी सब छोड़ दो, मुझे स्टोरी वाइज इसलिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो पसंद नहीं आई बिकॉज उसका टॉपिक था पोल्यूशन। इट इज़ अ टॉपिक दैट वी टेक वेरी कैजुअली। हम बहुत कैजुअली लेते हैं। हम दिल्ली की एयर क्वालिटी और मुंबई की एयर क्वालिटी जब खराब होती है तो हम लोग कंसर्न नहीं होते, हम लोग मोर्चे नहीं निकालते। हम घर पे बैठ के ट्विटर पे मीम्स बना रहे, इंस्टा पे मीम्स शेयर कर रहे हैं उसके बारे में। हाँ, ट्विटर पे जोक्स कर रहे हैं हम, वी आर मेकिंग बैड पन्स अबाउट इट। If something like that is going to be your selling point, people won't take you seriously. If you are making a fictional superhero, give him a good motive. No, give him a good motive and give him the motive that is his limit. जैसे आप पेकू, कुत्रिया, रश रनर, इन तीनों के जो एंड फाइट्स देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इनमें तो वास्ट डिफरेंसेस है। वो जानबूझ के है, वो जानबूझ के है, क्योंकि उसकी फेकू की दुनिया इतनी सी है। उसके बीच में आप अगर कोई ऐसा विलन ला दोगे हु हैज इलेक्ट्रिक पावर्स, मैग्नेटिक पावर्स, ये सब कुछ, देखो नहीं लड़ पाएगा उससे। क्यों? क्योंकि उसकी अब तक कैपेसिटी उतनी बिल्डअप हुई नहीं है कि इतने बड़े विलन को वो हरा पाए। ठीक है, सेम टाइम अगर आप रशरना के सामने ऐसा कोई कैरेक्टर खड़ा कर दो जो उसको इमोशनली ट्रिगर ना करे, जो उसको पुश करने पे मजबूर ना करे, वो नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि वो अब तक फन फेज में है। देयर नीड्स टू बी समवन हु ट्रिगर्स हर इमोशनली, हु ट्रिगर्स हर हार्ट, जो उस पर पर्सनली अटैक करे, वो तभी जाके उतनी पावरफुल फील करेगी। विद कुत्रिया यू पुट एनीबॉडी इन फ्रंट ऑफ हिम, ही विल बी रेडी टू फाइट, क्योंकि वो खुद को उतना ट्रेन करके बैठा हुआ है कि ये अगर बुरा है तो बुरा है, मैं लड़ूंगा, हार जाऊंगा, मर जाऊंगा, पर लड़ूंगा। ये तीनों के मेंटालिटीज वैसे है। फ्लाइंग जेट में आपने उनका आर्क उतना अच्छे से एक्सप्लोर ही नहीं किया और फिर डायरेक्टली एंड में उसको इतने बड़े सुपर विलन के सामने खड़ा कर दिया। उसके पहले ही हैज नॉट फॉट विद एनी सुपर विलन्स। या और कोई ट्रेनिंग भी नहीं हुई यार, मतलब लाइक वो पसंद आता है, वो बिल्डअप जब मिलता है ना कि भाई धीरे धीरे। एग्जैक्टली, आप बिल्डअप दो थोड़ा। अगर आप इसकी क्या कहते हैं, आप इन तीनों के स्टोरीज जब देखोगे, जो जिनकी बात कर रहा हूँ, छोटे हैं स्टोरीज, ओके, 20-25 मिनट्स, बट यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि हाँ भाई, इस कैरेक्टर की अभी तक लिमिट इतनी ही है, इससे ज्यादा इसको किया ना ये टूट जाएगा। और ये टूट जाएगा अगर आपने अपने दिमाग में फिट कर लिया, उसके बाद में उसको जिता दूं, आप बोले ये क्या बकवास। या अगर आप कंपैरिजन में, इफ यू कंपेयर हिम टू क्रिश में फाइनल फाइट के पहले 3 या 4 अलग अलग फाइट सीक्वेंसेस हैं। उसकी एबिलिटीज बहुत अच्छे से क्या कहते हैं दिखाई गई है। वो हीरोइन को बचाता है, लड़ता है, इमोशनल कॉन्टेक्स्ट है, लोगों को जलती आग से बचा रहा है, तो आप समझ पा रहे हो कि हाँ, वो खुद को क्या कहते हैं उतना पुश करने के लिए रेडी है। तो ये सारी कुछ चीजें आ जाती है। if we talk about Krish, yeah, if we talk about Krish, I think वो सक्सेस है रियली। मुझे ऐसा लगता है ही इज द ओनली सुपर हीरो जिसने कुछ अचीव किया है इंडियन मार्केट में। हाँ, टू बी ऑनेस्ट, हिंदी सिनेमा में तो क्रिश पार्ट 1, क्रिश 2 बनी है, डायरेक्ट क्रिश 3 जो थी वो खास नहीं उन्होंने बनाई थी, क्योंकि उन्होंने वही किया था जो जो मैंने आपको कहा कि उन्होंने एक फॉरेन सुपर हीरो को वैसे का वैसा उठा के इंडिया में डाल दिया, विथ नो बैक स्टोरी, विथ नो पर्सनल मोटिव, नथिंग एट ऑल। कौन?
जो विवेक ओबराय का जो कैरेक्टर था, हाँ ही वाज मैग्नेटो। या तो वो हाँ तो पूरा ही मैग्नेटो था। या तो पूरा का पूरा मैग्नेटो था। देन ये जो थी कंगना रनौत का जो कैरेक्टर था कमेलियन वाला, वो तो पूरा का पूरा इससे इंस्पायर्ड था। एक्समैन में। एक्समेन में कौन है उनका नाम भूल जा रहा हूँ, जो ब्लू है पूरी। हाँ आई नो, मतलब नाम तो मेरे को भी याद नहीं, बट मैंने कैरेक्टर देखा नाम है। मुझे भी याद नहीं आ रहा है। मिस्टीक। मिस्टेक, ओके। मिस्टीक मिस्टीक से पूरी की पूरी इंस्पायर्ड। एंड मैग्नेटो और मिस्टीक में एक सर्टेन काइंड ऑफ आर्क है, थोड़ा रोमांटिक थोड़ा फ्रेंडली, ऐसा उनका एक आर्क रह चुका है। एंड वही सेम आर्क क्रिस 3 में भी था, बिटवीन यू नो विवेक ओबराय कैरेक्टर एंड कंगना रनौत कैरेक्टर। तो वो वैसे का वैसा उन्होंने उठा के यहाँ पे डाल दिया था, उसको कोई बैक स्टोरी नहीं दी, कुछ नहीं दिया। तो वो क्या होता है, फेक लगने लग गया। एंड दे रिलाइड हाईली ऑन वीएफएक्स। क्रिश जो पार्ट 1 थी, जिसमें ऋतिक रोशन का एक्टर क्रिश बनता है, पूरा डेवलप होता है, उसमें वीएफएक्स पे उन्होंने काफ़ी कम रिलाई किया था। एंड दे ट्राइड रियल लोकेशंस, रियल इमोशंस एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो सक्सेस हो पाई। साउथ इंडियन सिनेमा में मिन्नल मुरली इज अ सक्सेस, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉपरली मेड सुपर हीरो मूवीज। एंड उसकी सिनेमाटोग्राफी के सर्टेन शॉट्स थे जो इतने अमेजिंग है, जो एक प्रॉपर सुपर हीरो मूवी में जो शॉट्स होते हैं कि सनलाइट बीम पर्टिकुलरली एक्टर पूरे कैरेक्टर के ऊपर पड़ रही है, देन डार्कनेस में से हल्के लाइट में आ रहा है विलेन कैरेक्टर, ऑल ऑफ दैट, या फिर फेडिंग फ्रॉम ब्लैक टू वाइट। तो वो जो है, वो पर्टिकुलर शॉट्स उन्होंने बहुत अच्छे से लिए। तो दीज टू आई थिंक आर वेरी गुड सक्सेसेस. They are saying Krish 4 आ रही है, and they are going to try to revive the feel of the original Krish. And if that happens, if that really happens, and they are able to make that movie successful, it will be a dent in the Indian superhero industry, and it will it will give other players like us a big boost. Okay, fine, we can also make a big thing. और वो मे हो बी शायद जाएगा। आगे जाके हमें कोलैबोरेशन दिखेगा मल्टीवर्स में, क्रिश एंड कोलैबोरेशन तो फेकू। काफी 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 कंपैरेटिवली मतलब अभी से तो कुछ नहीं बोल सकते। या बट बट हाँ, देयर इज अ मतलब होप। देयर सम होप। बट कहीं ना कहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक एक बहुत ही बड़ा गैप रहेगा, बिकॉज दे विल बी मेनली टारगेटिंग cinemas and big players and all of that. Mostly ours will be a more OTT based homely and प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है ना बॉलीवुड में या फिर इंडियन मूवीज में, मैंने देखा है कि जो फ्रेंचाइजी बनाने की कोशिश है वो नहीं हो पाती, जो कैरी स्टोरी होती है अगली मूवी तक वो बहुत कम हो पाया है। लाइक किसी ने भी हार्डली करा है अब तक वो। अगर हम जो रोहित शेट्टी कर रहे हैं वो मेकिंग पुलिस वाला यूनिवर्स, तो वो एक हुआ है, बाकी नहीं हो पा रहा है अभी तक। तो व्हाट आर यू डूइंग स्पेशल फॉर दैट, फॉर योर भारतीय सुपर हीरो द ओरिजिन? for Bharatiya superheroes. The plan is to create a cinematic universe. I will never deny this. Start से यही प्लान है कि आगे चल के ये सारे कैरेक्टर्स एक साथ आएंगे, एक विलन को फेस करेंगे, और कैरेक्टर्स ऐड होंगे, और विलन्स, ये सब चलता रहेगा, ये पूरी प्रोसेस वो आगे बढ़ती रहेगी। तो यू नो अभी के जो भी गलतियां है, अभी के जो भी कैरेक्टर्स ने जो भी गलतियां की है, वो अगली स्टोरी में रिपेयर होंगी। वो रिपेयर क्यों होंगी, किसकी वजह से होंगी? विल समवन बी अ पर्टिकुलर मोटिवेशन फॉर देम टू इम्प्रूव इट? यू नो कैन दैट पर्टिकुलर पर्सन जो मोटिवेटर होगा उनका, क्या वो इन बाकी किसी कैरेक्टर्स में से आ सकता है? समवेयर इन दैट। तो वो एक पूरा कनेक्शन आपको बिल्ड करना पड़ेगा। ऊपर से जब आप एक सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करना चाह रहे हो, तो आपको अभी से सोचना पड़ेगा कि अ, मैं आगे की स्टोरी कैसे लिखूंगा। आपको एंड गोल लाइक ये मैं कभी किसी को बोलता हूँ कि स्टोरी कैसे की जाए, या फिर मैं खुद भी जब भी कोई स्टोरी लिखता हूँ, सो मैं एम एंड गोल क्या होगा वो मुझे पता है, और वो स्टार्ट कहाँ से होगा वो मुझे पता है। अब मुझे बीच का फिगर आउट करना है, ओके। राइट? और वो बीच का ना बहुत पार्ट्स में आपके पास आता है, एक फ्लो में आना इट्स अ रेयर थिंग। ओके, शायद से आपको आज एक दिन आपको लगे कि हाँ ये अच्छा है, ये मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, बट देन इसके इसके पहले इसको एस्टैब्लिश करने को मुझे कुछ तो लगेगा, तो उसके पहले का एक सीक्वेंस आता है, देन उसके पहले का, देन यू से कि अरे ये तो एकदम फ्रंट स्टार्ट के पास रहना चाहिए, देन बीच में फिलर्स डालते हैं, देन यू ब्रिंग इट बैक टू द स्टार्ट। सो वो एक पूरा प्रोसेस चलेगा आपका। एंड विद कॉप यूनिवर्स, पीपल आर taking it very technically, and they should. As audiences, it is great that we are becoming technical. As an audience, Indian audiences have for a very long time been only an emotional audience. Okay, now they are becoming a technical audience as well. So pop universe में ये है कि बहुत एक्टर्स को रीयूज किया गया है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज। एंड देन अभी आप देखो तो एक कैरेक्टर किसी की जो इस मूवी में किसी की माँ प्ले कर रही थी, वो किसी और मूवी में किसी की बहन प्ले कर रही है, जो किसी और मूवी में किसी की चाची प्ले कर रही है, किसी और मूवी में किसी की लैंडलॉर्ड प्ले कर रही है। ऐसे सब कुछ कनेक्शंस है, एंड वो कनेक्शंस जस्टिफाई ही नहीं हो पाएंगे। Okay, because in this story
you were the mother of a very prominent character, and in the other story you were a wife of a completely different character, and वो जो character है वो इसका बाप नहीं है, तो ये कैसे आप connect कर पाओगे? तो ये काफी टेक्निकल चीज है। तो जब आप एक यूनिवर्स बनाते हो तो बट आपको मुझे लगता टेक्निकल है चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये मल्टीवर्स से हो सकता है ना, अभी जो मार्वल मल्टीवर्स वाला थ्योरी ला रहा है। हाँ, मार्वल मल्टीवर्स वाला थियरी ला रहा है, टू दैट, बट देन इनके मल्टीवर्सेस कनेक्ट कहाँ पे हुए? ये तो इसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, सेम यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सेम यूनिवर्स में मिल रहे हैं। जो सूर्यवंशी के एंड की जो फाइट थी, जहाँ पे रणवीर सिंह, अजय देवगन और अक्षय कुमार तीनों भी साथ में दिखे थे, अगर हम वो कंसिडर करें तो फिर तो अजय देवगन की जो माँ दिखाई है एक मूवी में, वो किसी और मूवी में किसी और की वाइफ या फिर कुछ तो आंट लगती है, कोई तो रिलेटिव लगती है, और वो दोनों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। तो वो काफी क्वेश्चनेबल हो जाता है। बट देन यू थिंक दैट यू जस्ट हैव टू गिव इट फॉर द एंटरटेनमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ फन। सो इफ यू ओनली थिंक अबाउट दैट, देन यू कैन इग्नोर ऑल द टेक्निकल डिटेल्स। तो वो एक आ जाता है। तो मेरा वो मानना है कि अगर आप एंटरटेन इतने हाई लेवल पे कर रहे हो कि टेक्निकल, तो आपको इतने हाई लेवल पे एंटरटेन करना पड़ेगा कि ये टेक्निकल चीजें लोग इग्नोर करने को रेडी हो। बट हमारी फ्रेंचाइजी के साथ ये नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर नॉट दैट बिग ऑफ अ नेम, वी आर नॉट रोहित शेट्टी, वी आर स्मॉल टाइम, वी हैव स्टार्टेड स्मॉल, वी हैव टू येट स्काई रॉकेट। हमारी जर्नी अभी शुरू हुई है, अभी ऐसी जानी बाकी है, और वो ऐसी लेके जाने के लिए, 0 to 100 जाने के लिए हम लोग को ये सारे एंगल्स सोचने पड़ेंगे अभी से। राइट नाउ वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ इट, ताकि आगे चल के हमें उनके प्रॉब्लम्स ना, और ये करना पड़ेगा। और मैं लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, अभी कह रहा हूँ, इंडिया में बहुत सारे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस अभी धीरे धीरे डेवलप होने स्टार्ट होंगे। भारतीय सुपर हीरोज इज जस्ट वन ऑफ इट, के पॉप यूनिवर्स इज वन ऑफ इट। उसके अलावा काफ़ी और सिनेमैटिक यूनिवर्सेस डेवलप होंगे, एंड लोगों को अच्छे भी लगेंगे, लोग प्यार भी करेंगे। बट हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ all the angles possible for the film, not just because we are making a film, but because if we are planning something that is 10 years down the line, तो हमें year 1 से careful रहना पड़ेगा उसके लिए। बट वो आपने जब मुझे पहले बताया भी था कि डुप्लीकेट नहीं करना है, थोड़ा सा अपना भी एसेंस लाना है, क्योंकि पावर तो हो सकता है आ जाए, बट जो स्टोरी लाइन है वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, आपकी एक इंडियन एसेंस आना चाहिए। डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, राइट। इंडियन एसेंस आना चाहिए और इंडियन फील होना चाहिए। सर बेसिकली मैं अभी तक जितना समझा हूँ तीनों कैरेक्टर के बारे में, कुत्रे इज केटरिंग द ऑडियंस व्हिच इज अडल्ट और हु इज मैच्योर, हाँ, एंड रश रनर इज केटरिंग द ऑडियंस हु इज अर्बन गर्ल्स, अर्बन जेनजीज, and Peko is more like a rural boy, so he is catering rural audience, and friends वाला सीन जो दोस्ती यारी रहता है जो हम लोगों का है, and मुझे ऐसा लग रहा है I like Peko more, yeah, that's right. Okay, but why are we not redesigning or remaking the old superheroes of India? Like मैं भी पढ़ रहा था, जैसे कि नागार्जुन है, which is kind of a Batman, and we have Inspector Steel, and we have Tiranga. We also सब नागराज कॉमिक्स के होंगे। Yeah, we have also Doga, which is a combination of Deadpool plus Punisher, and we have also Parmanu, which is a mixture of Iron Man plus Ant-Man. Are you seeing this? We have also Shakti. ये सब नागराज कॉमिक्स के कैरेक्टर्स हैं, एंड ये एक लेते हैं, एंड देन वील हैव द व्हाटएवर फाइनल क्वेश्चन यू हैव, ये एक लेते हैं। एंड क्योंकि द रीजन इज, इसके बारे में इतना खुल के मैं नहीं बोल सकता, बट मैं फिर भी बोलूँगा थोड़ा बहुत जितना बता सकता हूँ उतना। नागराज कॉमिक्स हैज बीन वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रीमियर सुपर हीरो कॉमिक्स फ्रॉम बैक इन द डे, बहुत साल से चल रही है, बट एट दिस करंट पॉइंट ऑफ टाइम नागराज कॉमिक्स इज इन डिस्प्यूट। थोड़ा इंटरनल फैमिली मैटर कुछ है उनका, तो वो पूरी जो कंपनी है उसका पूरा जो आईपी है वो थोड़ा डिस्प्यूट में, एंड उसके डिस्प्यूट में होने की वजह से हम जैसे छोटे छोटे प्लेयर्स को बड़े बड़े मौके मिल रहे हैं। इफ दे कम आउट एंड डिसाइड कि वी विल मेक अ नागराज सिनेमैटिक यूनिवर्स, तो फिर विथ वेरी ऑनेस्टली, बहुत सच्चाई के साथ काफ़ी लोगों की दुकान बंद करनी पड़ेगी। Okay. हाँ, और क्योंकि नागराज कॉमिक्स का नाम, उनके कैरेक्टर्स, उनके पास खुद के पास अब तक जितना पैसा उन्होंने कमाया है सालों साल से, सिर्फ वो अगर वो लगा दे तो फिर वो लोग, हाँ वो डेंट क्रिएट कर सकते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, जो आयरन मैन ने एमसीयू के लिए क्रिएट किया। तो वो एक उस लेवल का एक क्रिएशन बन सकता है अगर नागराज कॉमिक्स उतरे मैदान में। वो हाथी है कहीं ना कहीं, और जो अगर चलने लगा तो कुचलने वाला है, छोटे सुपर हीरो। हाँ, कुचलने वाला है, बिकॉज बाकी कोई भी ना अब तक शेर चीते के साइज तक भी नहीं पहुंचा।
हमें हमारे पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज है कि वी आर वन ऑफ द फर्स्ट that are doing this. We are a zero budget film. We are having some really good contacts. We have some really good favors. Great people who are ready to back us after, but on the condition that they see our product. हम लोग ऐसा कोई हम लोग के पास रीजन है एक क्या और कि क्यों नागराज इतना बड़ी सक्सेस हुई नागराज के साथ? क्या बहुत रीजन सालों है? से है ना, बहुत सालों से 60-70 से, और बाकी किसने सोचा ही नहीं कि हम भी ये करेंगे. They specifically focused on superhero. Tinkle and Chacha Chaudhary and Champak, all of they focused on what's it, creating uh, child-friendly and humorous and funny content and all of that. Nagraj was the one who was like, we are specifically going for superhero. कि क्यों मार्वल डीसी ये वो इंडिया में तो है ही नहीं, कोई है ही नहीं, हम क्यों नहीं बनाए अपने हिसाब से, हम बनाएंगे हिंदी में बात करने वाले सुपर हीरोज हम बनाएंगे. तो ये था नागराज का माइंडसेट उस टाइम पे, एंड ये उतने सालों से उन्होंने मेंटेन करके रखा है ना. तो उनके पास वो एडवांटेज है, सालों साल से वो लोग कर रहे हैं, तो दे हैव दैट मनी एडवांटेज, दे हैव द एडवांटेज ऑफ देयर ओन हिस्ट्री, एंड दे हैव द एडवांटेज ऑफ देयर नेम. तो वो एक इट्स अ जायंट एंड वी आर नोवेयर इवन क्लोज टू इट. इफ सो दे आर इन अ डिस्प्यूट राइट नाउ, बट इफ समडे दे गेट आउट ऑफ दैट डिस्प्यूट, it will be completely up to them if they want to, entertain the others, entertain the little ones by making them join hands with them. And it would be great fun. It would be great fun if Nagraj actively collaborates with small, younger and newer productions, because we can offer them something that maybe their mindsets are not yet used to it. Okay, we can offer them that kind of conviction, that kind of a dedication कि हम लोग कर लेंगे and हम लोग अच्छे से करेंगे. So newer productions can get that advantage. But if Nagraj decides that we are here to completely disrupt the industry and kick out everybody else, then they can do that. इजीली डू सकती है Then सर, we'll बट have मुझे to look for completely different options. मुझे पता है सबसे इंटरेस्टिंग, जैसा भी अपन बात कर रहे थे कि है ना थोड़ा मैच्योरिटी के लिए अपन को लाना चाहिए, तो या एमसीयू ने भी वो किया है, बट सबसे प्यारा जो कैरेक्टर जैसे कि स्पाइडरमैन है, इट इज द ओनली कैरेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि जिसने बच्चों को भी कैटर किया है और बड़ों को भी. कैसे दे आर एबल टू डू दैट थिंग? स्पाइडरमैन को लोग इसलिए इतना पसंद करते हैं क्योंकि यू सी, जैसे हम लोग कुछ दिन पहले बोल रहे थे, परसों बोल रहे थे, तो आई वाज सेइंग कि 3 or 4 थिंग्स आर व्हाट मेक्स अ सुपर हीरो वेरी लाइकेबल. कि फर्स्ट थिंग इज कि वो यू नो वो वो कितना इमिटेबल है, कितना हम उसको कॉपी कर सकते हैं, कितना उसकी स्टाइल से इंस्पायर कर सकते हैं खुद को. दूसरा कि वो कितना वैल्यू प्रोवाइड करता है, नॉट जस्ट टू हिज ओन स्टोरी, बट आपके अपने लाइफ में कितने मॉरल्स, कितने वैल्यूज वो प्रोवाइड कर सकता है. थर्ड इज कि वो कितना क्या कहते हैं, वो कितना एक इंसान की पर्सनालिटी को या फिर किसी की आइडेंटिटी को डिफाइन करता है. कैन यू बी हिम, ओके, कैन यू बी लाइक हिम. एंड फोर्थ इज कि how that person's life is shaped, how that character's life is shaped. Okay, तो स्पाइडरमैन की सबसे कूल बात, आई थिंक स्टैनली का एक इंटरव्यू था, उसमें ही वाज सेइंग कि एनीबॉडी कैन बी स्पाइडरमैन. द रीजन बीइंग इज यू डोंट नो हाउ स्पाइडरमैन लुक्स लाइक, you know how Captain America looks like, right? He has a half mask, but you know how he looks like. Superman, you know how he looks like. Batman भी fully covered नहीं है, but Spider-Man is fully covered, fully top bottom covered है. And he was the first character like that who was fully covered. या हमें कुछ पता भी नहीं है कि वो ब्लैक है कि अंदर वाइट है, नो अंदर रेसिज्म. से he can be a black guy, he can be a white guy, he can be an old guy, a young guy, he can be a girl, he can be a boy. You don't really have any idea what he looks like. Okay, so Spider-Man, कोई भी Spider-Man की आइडेंटिटी ले सकता है. That's what makes him so likable. Even I can be Spider-Man. Okay, and that is the most fun thing for a child. He can go out in a costume and people can't say you don't look like Spider-Man. You can't say that to any person कि you don't look like Spider-Man. How the heck don't I look like Spider-Man? If I have the entire costume on me, then I look like Spider-Man. या I can be fat, I can be thin, I can be tall, I can be small, but I will still look like Spider-Man. एंड कहीं ना कहीं तो ये चीज़ सारे जनरेशन्स को केटर करती है कि हम भी इसकी तरह बन सकते हैं. दूसरी बात, जो वैल्यू स्पाइडरमैन ने प्रोवाइड की, राइट, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, उसके बाद ही लिव्ड विद हिज आर्ट में. अंकल एंड आंट, एंड देन अंकल बेन की डेथ हो जाती है. एंड उसके बाद ही कीप्स ऑन फाइटिंग एंड फाइटिंग. वो उसके पास इतने अपॉर्चुनिटीज है डार्क बनने के, वो कभी डार्क नहीं बनता. इतने अपॉर्चुनिटीज है डार्क बनने के, वो नहीं बनता. इतने अपॉर्चुनिटी है उसके पास खुद को डिस्ट्रॉय करने के, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में जाने के, वो नहीं चाहता. यू डोंट सी स्पाइडरमैन एवर मिंगलिंग विद बैड कंपनी.
and even if the people around him are bad, he still stands his ground and he says कि I'm going to do what is right with me. You know, you can influence me, you can say things to me, but अगर मेरे दिल में मुझे लग रहा है कि ये सही है तो मैं यही करूँ, भले वो बाकी पूरी दुनिया बोले कि वो गलत है, मेरे दिल में वो सही है और मैं वही करूँ. व्हाट यू फाइंड द डिफरेंस जो टोबी मैगवायर वाला कैरेक्टर स्पाइडरमैन है एंड टॉम हॉलैंड वाला जो प्ले किया गया है, व्हाट यू फाइंड डिफरेंट इन बोथ ऑफ देम? ये जो है ना, ये डिबेट ट्विटर पे हर बार आता रहता था जब बिफोर स्पाइडरमैन नो वे होम, दैट टोबी वाज द बेस्ट पीटर पार्कर, एंड्रू. सो टोबी टोबी इज द बेस्ट पीटर पार्कर, एंड्रू इज द बेस्ट स्पाइडरमैन, टॉम हॉलैंड इज अ यू नो, ही इज गेटिंग समवेयर टू बी द बेस्ट ऑफ बोथ. ऐसा कुछ तो आता रहता था ट्विटर पे, इंस्टा पे होता आता रहता था. Then you realize that every type of Spider-Man shown till date has had a different kind of a journey. Okay, Tobey Maguire came from absolutely nothing. Andrew Garfield का जो Spider-Man था, he absolutely came from nothing. But even then, Tobey Maguire Spider-Man does not even have the opportunities that Andrew Garfield Spider-Man has. कि उसके पास स्कॉलरशिप वगैरह वो सब कुछ दिखाया गया. टोबी मैगवायर का जो स्पाइडरमैन था, उसको एक्चुअली वो स्पाइडरमैन वाला वो पीटर पार्कर दिखाया गया जो कॉमिक्स में था, कि वो जाके फोटोज क्लिक करता है, यू नो, वो जाके उसे पेपर में बेचता है, उससे पैसे कमाता है, उससे अपना घर बार चला रहा है. ठीक है, कभी तो बीच बीच में जाके ऐसे डिलीवरी वगैरह ये सब कुछ और जॉब्स कर रहा है, यू नो, उससे थोड़ा पैसे कमा रहा है. मेरी जेन हिज एक्चुअल यू नो नेक्स्ट डोर नेबर. तो ये सारी जो कॉमिक एक्सट्रीम परफेक्ट डिटेल जो रेफरेंसेस थे वो उन्होंने वहाँ से उठाए थे. एंड्रू गारफील्ड का एक कम्प्लीटली अलग स्टाइल पूरा दिखाया था वो लोग ने. He becomes Spider-Man in a very different way. He has those opportunities of scholarship. You know, he meets the lizard जो उसके फादर के पुराने फ्रेंड थे एंड ऑल ऑफ दैट. सो उसके पास वो भी कुछ अपॉर्चुनिटीज है, कुछ कॉन्टैक्ट्स है एंड ऑल ऑफ दैट. तो सब कुछ वो सब होने के बाद यू नो आप उसको अगर डिफेंड करने की कोशिश करें तो वो मतलब नहीं बनाएगा. He will be very very different. Okay, and then अभी you look at Tom Holland, and Tom Holland का character is especially mentored by Tony Stark. He has been given the resources that Tony Stark used to own when he was alive. तो obviously वो काफ़ी अलग होगा ना. तो ये तीनों की जर्नीज काफ़ी अलग है एंड एक ही कैरेक्टर के इतने डिफरेंट डिफरेंट जर्नीज को अगर आपको दिखाना है तो ऑब्वियसली इट एग्जिस्ट इन अ मल्टीवर्स. एंड कहीं ना कहीं तो आगे जाके अगर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी आए कि we think that we have an opportunity and we have people backing us to take the current character that we have and present it in a completely different, more stylistic, more dark, more cool way than right now we have. I'm saying dark, it can be more brighter also, more musical also, कुछ भी हो सकता है. एंड तो वो अगर हमें दिखाना है तो ऑब्वियसली दैट विल आल्सो समवेयर वर्क इन द मल्टीवर्स थियरी. तो ये है और आई थिंक सो कि कहीं ना कहीं तो जाके आगे भारतीय सुपर हीरोज के पास भी वो अपॉर्चुनिटी को. आई एम नॉट सेइंग 2-3 years from now. I'm when I say I told this to Virat also कि यार भाई अभी तो हम बातें अपने 5 साल की कर रही है, बट एंड गोल जो हमको अचीव करना है उसको आते आते और 25-30 साल लगने वाले हैं, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे. बट वी विल गेट देयर. एंड ही इज द स्टैनली ऑफ विराट कॉमिक्स. एंड उसका वॉलपेपर, जिस लैपटॉप वॉलपेपर इज स्टैनली इटसेल्फ. तो स्टैनली के डेथ के बाद से उसका वॉलपेपर हैज बीन स्टैनली. एंड my wallpaper in fact has a lot of different elements. जिसमें there is in some corner there is Spider-Man and in some corner there is Batman and Stan Lee's photos and some really good directors, superhero directors also. So वो एक है कि कहीं ना कहीं तो आगे 25-30 years में जाके वो पॉसिबल होगा कि हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हम बहुत ही खुल के मल्टीवर्सेस एक्सप्लोर कर पाएंगे. Got it. 10 साल में भी हम कर सकते हैं, बट तभी वो ऐसा हो कि वी विल हैव फुल फ्रीडम टू डू व्हाटएवर वी वांट टू डू एट द स्केल ऑफ द व्हाट एमसीयू. तो टीम का नाम क्या होने वाला है, रिवील करोगे? वो तो आगे मूवी में होगा ही. नो, बट टीम का नाम क्या होने वाला है? टीम का नाम नहीं, टीम का नाम तो अभी तो नहीं ही कर सकते. ओके. क्योंकि टीम का नाम रिवील करने के लिए मुझे आपको ये भी रिवील करना पड़ेगा कि इसमें बाकी कौन से कैरेक्टर्स आने की पॉसिबिलिटीज. ओके, नए कैरेक्टर्स भी आने वाले हैं? हाँ, आ सकते हैं ऑफ कोर्स. माय गॉड, मजा आने वाला है. बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई है सर मेरी अब इससे. हाँ, आ सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे कैरेक्टर्स है एक्सप्लोर करने को. इनफैक्ट एक कैरेक्टर है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, बट उस कैरेक्टर को लेके मैं पर्सनली उसके बारे में क्या है कि उसके बारे में मूवी बनेगी नहीं बनेगी, बट मैंने यार को अभी बोल के रखा है कि यार इस कैरेक्टर को मुझे बनानी है मूवी, बिकॉज यू नो दिस कैरेक्टर राइट हियर इज द हार्ट ऑफ इंडिया. यू नो इट कैन रियली कनेक्ट टू द हार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छे कल्चर मैथोलॉजिकल रेफरेंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं.
उसमें बहुत ही अच्छे वीएफएक्स का यूज़ कर सकते हैं। एक कंप्लीटली नया टाइप की कम्युनिटी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं उसमें। सो वो एक कैरेक्टर है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है एंड कि मैं ये पूछने वाला था, बट आई नो काफी एक्सटेंड हो गया है। माइथोलॉजिकल कैरेक्टर तो नहीं है वो, मैं पूछने वाला था कि वो आप ला रहे हो कि नहीं ला रहे हो। ऐसे है कुछ कैरेक्टर्स हमारे लिस्ट में, बट वो हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे कैसे ठीक है। नहीं। बट नहीं, मतलब अगर आप ये बोल रहे हो कि आर वी गोइंग टू रिवाइव समथिंग लाइक कर्ण और अश्वत्थामा इन दिस वर्ल्ड, सो वो तो हम नहीं सोच रहे, क्योंकि विराट ने जो बुक लिखी है गॉड्स ऑफ वॉर, वो काफ़ी इसी प्रेमाइस पे है। एंड अगर उसके लिए कोई पैसे देने रेडी है तो करोड़ों करोड़ों, आदि पुरुष से थोड़ा सा कम बजट लग जाएगा। बट हाँ, वैसे ही कुछ तो पैसे लगेंगे उसको बनाने के लिए। बट हाँ, वो स्टोरी उतनी इंटरेस्टिंग है, यू कैन बाय दैट ऑन अमेज़न। वो ओके। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट हाँ, माइथोलॉजिकल रेफरेंसेस से बेस्ड और माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स से इंस्पायर्ड काफ़ी कैरेक्टर्स हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर कोई ऐसी स्टोरी निकली जो प्योरली माइथोलॉजी और साइंस फिक्शन को मिक्स करती है, तो वो क्या वो इस भारतीय सुपर हीरो यूनिवर्स का पार्ट होगी या नहीं, वो बता पाना अभी के लिए मुश्किल है। काफ़ी अलग स्टोरीज, काफ़ी फिक्शनल स्टोरीज जो है, जो विराट स्टूडियोज़ के रोस्टर में एकदम परफेक्टली फिट बैठेंगी, वो भी वो भी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट रहेंगी नहीं रहेंगी हम कुछ बता नहीं सकते। बट हाँ, वो एक बात है कि वो रहेंगी वैसी। ग्रेट। ठीक है। गॉट इट। थैंक यू सो मच सर। और सच में मैं अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, क्योंकि मुझे सुपर हीरो बहुत ज्यादा पसंद है। एंड इंडियन सुपर हीरो हम सबको चाहिए यार, बहुत वेट कर लिया, मार्वल वाले भी नहीं बहुत ला रहे हैं बहुत यार, अब चाहिए बहुत हमको। बहुत वेट कर लिया, बहुत वेट कर एंड आई होप कि लिया। ये एक चेन बने जहां से शुरू हो जाए एक जर्नी। ट्रू, we would be very happy if ये एक चेन रिएक्शन बने और लोग आके हमें बोले कि हमारे पास भी कोई तो सुपर हीरो है जो हम बनाना चाहते हैं।